अगर आंखों में सपने, दिल के अंदर आग और मेहनत करने का जज्बा सच्चा है तो देर सवेर ही सही लेकिन आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपेंद्र सिंह शक्तावत एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एसएससी सीजीएल 2018 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है और मुझे भी मेरी जो प्रीफर्ड पोस्ट थी वो मिल चुकी है। कौन सी पोस्ट मिली है, कितने मार्क्स थे, कितनी रैंक आई है और कैसी मेरी जर्नी रही, क्या अप्स डाउन्स आए, क्या चीज़ें आप सीख सकते हो मेरी जर्नी से। जो गलतियां मैंने करी वो आप रिपीट ना करो। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही आज अच्छा होने वाला है। बहुत ही आपके पास लाइफ लर्निंग जो सेशंस होते हैं, एक तरीके का वो सेशन होगा। बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ से सीखने को मिलेगी जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। ये एसएससी की जर्नी दोस्तों लगभग मेरी 5 साल की रही है। पंचवर्षीय योजना जो कि हमारे गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स होते ही हैं, 5 साल लग ही जाते हैं अगर किसी को एक एग्ज़ाम क्रैक करना है। कई सारे लोग बोलते थे कि गवर्नमेंट जॉब तो नहीं लगती है और स्पेशली जनरल वालों की तो बिल्कुल नहीं लगती है, पैसों से जॉब खरीदनी पड़ती है और आपको बहुत इंटेलिजेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों मैं ये बोलूँगा ये सारी मिथ्स हैं। अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी हैं और अपने आप को डेडिकेट करने के लिए रेडी है तो आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। क्या एसएससी, क्या यूपीएससी, आप जो चाहो वो कर सकते हो। एक बहुत ही स्पेशल बात है जो मैं आप लोगों से आज शेयर करना चाहता हूँ। आज बहुत ही सही ओकेज़न है उस को करने के लिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मेरा ये सब्जेक्ट वीक है, वो सब्जेक्ट वीक है, मैं 10th में इतने परसेंट थे, 12th में मेरे इतने ही थे, मैं वीक स्टूडेंट हूँ, क्या मैं ये एग्ज़ाम क्रैक कर सकता हूँ। तो आप लोगों को मैं बता दूँ दोस्तों कि मेरा 10th और 10th क्लास, 12th क्लास और मेरा जो ग्रेजुएशन जो कि मैंने बीटेक किया था इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के अंदर, सो ऑल ओवर मेरा जो परसेंटेज था वो 50% पर ही था। 50 to 55% पर ही मैं हमेशा लटका हुआ रहता था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी थी या खुद के ऊपर भरोसा नहीं था कि मैं ये एग्ज़ाम क्रैक कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, या मुझे अपने पेरेंट्स के प्रेशर में इसकी प्रिपरेशन करनी पड़ी। मैंने इसकी प्रिपरेशन की जर्नी को बहुत ही कॉन्शियसली ऑप्ट किया था कि मुझे ये एग्ज़ाम देना है और क्रैक करना है। जितने भी लाइफ में अभी तक मेरा समय मैंने गंवाया है या हो सकता है लाइफ में कुछ मैंने अभी तक अचीव नहीं किया है, ये मेरा समय है, ये मेरा पॉइंट है जहाँ पर मुझे कुछ करके दिखाना है। दुनिया के लिए नहीं, खुद के लिए, कि मैं खुद के लिए कुछ कर पाऊँ, अपनी फैमिली के लिए कुछ कर पाऊँ और अपने पापा का सीना चौड़ा कर पाऊँ। तो मैंने बहुत ही कॉन्शियसली इसको ऑप्ट किया था और आपके सामने मैं बैठा हुआ हूँ दोस्तों। एसएससी सीजीएल 2018 के अंदर मेरा 600 का स्कोर था आउट ऑफ 700। मेरी ऑल इंडिया रैंक 869 आई है और मुझे जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट मिला है 2018 के अंदर, जिसे फॉर्मली आप एक्साइज इंस्पेक्टर के नाम से भी जानते हो। ठीक है। और एक चीज़ ये भी है दोस्तों कि जो लोग ऐसा लगता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं मेरे 12th क्लास के अंदर मैथ्स के अंदर आप बिलीव नहीं करोगे 33 मार्क्स आए थे। तब मुझे बहुत शौक हुआ था कि यार मुझे थोड़े ज़्यादा आने चाहिए थे, बट मैं रिस्क नहीं ले सकता था। क्या पता अगर रिवॉल्यूशन हुआ और एक नंबर कम हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो मैंने उस चीज़ को वहाँ पर स्किप कर दिया। तो वो मेरे पास एक पॉइंट है, आज भी मुझे खटकता है कि मेरे मैथ्स में 33 मार्क्स आए थे और आज आप बिलीव नहीं करोगे मैं अनअकैडमी के ऊपर क्लासेस लेता हूँ और वहाँ पर मैं मैथ्स ही पढ़ाता हूँ। और एसएससी का एग्ज़ाम आपको पता है बिना मैथ्स के कोई क्रैक नहीं कर सकता है। ना मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी थी, इंग्लिश में भी मेरे अराउंड 50 मार्क्स भी नहीं थे आई थिंक 10th 12th के अंदर, बट मैंने मेहनत करी। मैं रेडी था मेहनत करने के लिए कि जितनी मेहनत की ज़रूरत होगी मैं वो करूंगा। जो जो चीज़ों की ज़रूरत होगी एक एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए वो सब मैं काम करूंगा। ठीक है। खुद भी गलतियां करूंगा, उनको सुधारूंगा और दूसरों की गलतियों से भी सीखूंगा। तो मैं एक बुद्धिमान इंसान उसी को मानता हूं जो दूसरों की गलतियों से सीख के अपने आप को बेटर बनाता है। खुद गलती करना कोई बुरी बात नहीं है, करनी चाहिए और जानबूझ के नहीं करनी चाहिए। गलतियां अक्सर हो जाती है लाइफ के अंदर, लेकिन आपको उन गलतियों से सीखना चाहिए कि दोबारा से अगर ये गलती हुई तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा, चाहे वो आप ही क्यों ना हो, चाहे वो मैं भी क्यों ना हूं। ठीक है। गलती रिपीट हो रही है तो आप मूर्ख हो, अगर आप गलती करके उसको सुधार रहे हो तो अच्छी बात है। अगर आप दूसरों की गलतियों से सीख रहे हो तो ये आपकी बुद्धिमानिता है और ये सबसे बेटर आपके लिए चीज़ होती है। दोस्तों ये जर्नी काफ़ी लंबी रही, 5 सालों की मेरी जर्नी थी और कई मेरा बैड लक भी था, क्योंकि एसएससी के एग्जाम्स में कोई डिनाई नहीं कर सकता है कि बैड लक जैसा फैक्टर कोई नहीं होता है, बहुत बड़ा फैक्टर होता है लक का यहाँ पर। तो वो चीज़ मेरे साथ में नहीं थी। 2016-2017 में मैं मेरिट आउट हुआ था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के बाद में 3 4 5 नंबरों से मैं हमेशा रह गया था।
तो मैं वहां पर जाकर फेल हुआ था जो 99% था, मतलब जो आपकी फाइनल बाउंड्री होती है, मैं वहां पर जाके फेल हुआ था। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि मैं कहीं और जाऊं। मुझे ये लगता था कि मैं कर सकता हूं, मेरे अंदर वो काबिलियत है कि मैं यहां तक आया हूं, तो बस एक कदम ही तो दूर रह रहा हूं, तो मैं अपने आप को दूर नहीं कर पाया। तो एक चीज यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बोलना चाहूंगा, अगर आप पिछले 3-4 सालों से तैयारी कर रहे हो और आपका प्री भी नहीं निकल रहा है, इसका मतलब यह है दोस्तों कि आप उस दीवार पर कील को आप फिक्स करने की कोशिश कर रहे हो जहां पर वो पॉसिबल ही नहीं, मतलब आप उसके लायक नहीं बने हो, आप किसी और चीज के लायक बने हो सकता है आप यूपीएससी के लिए बने हो सकता है आप स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स के लिए बने हुए हो। तो सबसे पहले अपनी काबिलियत को और अपनी अंदरूनी जो शक्तियां हैं उनको जानने की कोशिश कीजिए कि क्या मैं इस चीज के लिए बना हूं। मुझे हमेशा से लगता था कि मैं ये एग्जाम क्रैक कर सकता हूं और तभी मैं आगे बढ़ा, मैंने मेहनत भी करी, उसका मुझे प्रोग्रेस भी मिला, माइलस्टोन्स आते गए, प्री निकाल गया, मेंस निकाल दिया, डिस्क्रिप्टिव दे दिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा दिया और मेरिट लिस्ट आउट हो गया। इसका मतलब ये कि मैं काबिल तो था, बट बिकॉज ऑफ सम फैक्टर्स आई वॉज नॉट सेलेक्टेड और मैं वहां पर नहीं इंप्रूव कर पा रहा था। तो ये एक छोटा सा पॉइंट है जो आपको बता लेना चाहिए कि जो नेवर गिव अप की जो स्पिरिट होती है एक्चुअल में वो एब्सोल्यूट इन फॉर्म नहीं होती है। आपको अपनी काबिलियत पहचाननी चाहिए। अगर आज सचिन तेंदुलकर क्रिकेट की जगह वो पढ़ाई के अंदर ही उतनी मेहनत कर रहे होते तो आज शायद वो बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते, उनकी कॉलोनी से बाहर उन्हें कोई भी नहीं जानता। लेकिन सचिन तेंदुलकर को आज पूरी दुनिया जानती है बिकॉज उन्होंने मेहनत सही जगह पर करी, अपनी जो काबिलियत थी वहां पर करी। तो आप भी सबसे पहले अपनी काबिलियत पहचानिए, ठीक है। इस जर्नी के दौरान दोस्तों अभी तक तो सिर्फ यही मतलब ही पता थे कि पैशंस क्या होता है, परसिवरेंस क्या होता है, डिलीजेंसी क्या होती है, हार्डवर्क क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, इनके सब नाम सुने थे या मतलब ही पता था। लेकिन इस एसएससी की जर्नी ने इन चीज़ों की वैल्यूज़, इन चीज़ों की कीमत, अहमियत सिखा दी कि ये लाइफ में कितने बड़े टर्निंग पॉइंट और कितनी बड़ी चीज़ें होती है जो आपके पास में होनी बहुत ज़रूरी होती है। आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट और आपका इंटेलेक्ट यहीं से बिल्ड होता है। जितने भी महान इंसान, मैं अपने आप को महान नहीं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जितने भी महान इंसान होंगे आपको उनके अंदर ये चीज़ें कॉमन मिलेगी, फेलियर, डिलीजेंसी, हार्डवर्क, पैशंस, परसिस्टेंस, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, सब कुछ आपको कॉमन मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें अगर आपकी लाइफ में भी है तो आपको बिल्कुल नेगेटिव नहीं होना है, डिप्रेस नहीं होना है, बिकॉज ये आपके इंडिकेशन से कि आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हो, आप वो अचीव करने की कोशिश कर रहे हो जो आपकी औकात से बाहर है और उसी चीज़ को तो पाने का मजा है। हो सकता है कोई कैंडिडेट ऐसा भी हो जो हमेशा जहां पर भी गया हो वो गोल्ड मेडलिस्ट ही रहा हो। अगर ऐसा स्टूडेंट अगर आकर यूपीएससी क्रैक भी कर दे तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, उसने अपने आप को पूरी तरीके से पुश नहीं किया, उसने अपने आप को पूरी तरीके से निचोड़ा नहीं, तो वो अपने आप को पूरा ऑप्टिमाइज नहीं कर पाया। लेकिन वहीं पर ऐसा भी हो सकता है कि कोई स्टूडेंट एक कांस्टेबल की पोस्ट के लिए भी इतनी मेहनत कर दे कि अपनी औकात से बाहर की चीज को वो हासिल कर ले, वो आपकी सक्सेस होगी। तो मेहनत भी वहीं पर करिए जहां पर आपका सपना थोड़ा बड़ा हो और अपने आप को आप निखार पाओ, एक बेहतरीन इंसान बन पाओ। तो ये आपकी लाइफ का एक जर्नी का पार्ट होगा, ठीक है। ये एक सक्सेस कोई डेस्टिनेशन नहीं होती है, सक्सेस एक जर्नी होती है जिसे आपको जीना होता है। सक्सेस कोई डेस्टिनेशन चीज कभी हो ही नहीं सकती है। अगर कोई डेस्टिनेशन अगर आपकी सक्सेस हो चुकी है तो उसके बाद आगे क्या होगा, तो उसके बाद आगे तो फिर आपको रुक जाना चाहिए। आज अनिल अंबानी है आपके पास में, अगर वो इंडिया का सबसे रिचेस्ट मैन है तो ये उसकी सक्सेस है। आज उसे रुक जाना चाहिए कि बस अब मैं रिचेस्ट हो चुका हूं, अब मुझे बैक कर लेना चाहिए यहां से। तो ऐसा नहीं होता है, आपको चीज़ें मेंटेन करनी होती है, आपको आगे निरंतर बढ़ते रहना होता है। खुद को बेहतर इंसान, अपने सराउंडिंग्स को बेहतर, अपनी सोसाइटी को बेहतर और देश के लिए आपको बेहतरीन काम करने रहते होते हैं, ठीक है। तो अपनी औकात से बाहर के सपने भी देख सकते हैं आप, बस शर्त है कि आप क्या उसके लिए उतनी मेहनत करने के लिए तैयार हैं, क्या आप इतने बड़े सेक्रीफाइसेस उस लेवल पर देने के लिए तैयार हैं। तो ये चीज़ें आपके लिए दोस्तों मैटर करेगी, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दोस्तों हज़ारों लाखों स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं और सक्सेस मुश्किल से 1% या लेस देन 1% लोगों को ही मिलती है। इसके रीजंस क्या होते हैं जो मैंने ऑब्जर्व किया अपनी लाइफ से, अपने सराउंडिंग से और अपने दोस्तों से। रीजंस ये सबसे बड़ा ये मानता हूं मैं, इंट्रोस्पेक्शन। जब आपको फेलियर मिल जाता है तो आप इंट्रोस्पेक्ट नहीं करते हो इनफ तरीके से कि एक्चुअल में मैंने क्या क्या गलतियां की है, उनकी लिस्ट बनाइए, इनको मैं कैसे सुधार सकता हूं। आपके जो पुराने वेपन्स थे वो काम नहीं आए,
नए वेपन्स की ज़रूरत है, नई स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है, नई अप्रोचेस की ज़रूरत है। हम क्या करते हैं, इन चीज़ों के ऊपर काम नहीं करते, हम फिर से गुस्से में आ जाते हैं, मोटिवेशन आग दिल में जला लेते हैं और सोचते हैं कि मैं फिर से इसमें तैयारी करूंगा उन्हीं वेपन्स के साथ में जिन पे जंग लग चुका है, जो आपके काम नहीं आ रहे, और वहां से आपकी डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस बढ़ती जाएगी, आप नेगेटिव होते जाओगे और अगर आप करना भी चाहते थे एग्जाम क्रैक तो आप शायद नहीं कर पाओगे। तो अपने पुराने वेपन्स को त्यागिए, नई इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, गलतियों को सुधारिए। गलतियां करना बुरी बात नहीं है, ठीक है, गलतियां करनी चाहिए। जितना आपका प्रैक्टिस का टाइम है, जी भर के आप गलतियां कीजिए, लेकिन उन गलतियों को सुधार भी लीजिए ताकि एग्जाम में जब आपका जजमेंट डे हो उस दिन आप फ्लोलेस परफॉर्म करके आओ और बेहतरीन परफॉर्मेंस आप दे के आओ, ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ा रीजन था जिसे मैं मानता हूं कि आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको नहीं करते हैं। तो इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, गलतियां सुधारिए, लोगों से बात कीजिए, दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखिए। जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं तो बहुत सारी चीजें आपको यहां पर सीखने को जरूर मिलेगी। अपनी लाइफ के अंदर कुछ चीजें हैं जिनको आप फिक्स कर लीजिए कि ये तो मेरे पास होनी ही चाहिए, ये आपके लाइफ की वैल्यूज हैं, आपके हमेशा काम आएगी। डिटर्मिनेशन आपके पास में पूरा होना चाहिए, कॉन्फिडेंस पूरा होना चाहिए, माइंडसेट आपका क्लियर बहुत होना चाहिए और डिसीजन मेकिंग पावर आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैं देखता हूं आज के टाइम पे कि बहुत सारे नेगेटिव लोग बहुत सारी नेगेटिविटी फैला देते हैं, वो डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन के कारण होती है और वो नेगेटिविटी फैलाते ही जाते हैं, लोगों का माइंडसेट वीक करते ही जाते हैं और उनकी डिटर्मिनेशन को वो कमजोर करते ही जाते हैं, उनका डिसीजन मेकिंग पावर उनका कमजोर कर देते हैं, तो वहां से आपको सक्सेस नहीं मिलती है दोस्तों। तो बिल्कुल मेहनत कीजिए, आपको सब कुछ मिलेगा, इरादे मजबूत रखिए, सब कुछ होगा। मुझे भी बहुत सारे लोग बोलते थे कि इतने साल हो गए क्यों तैयारी कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है, स्पेशली जनरल वालों को नहीं मिलती है, छोटी मोटी जॉब कहीं देख ले, लाइफ तो गुजर ही जाएगी, बहुत कुछ पड़ा हुआ है पापा, सब कुछ अच्छा है, फिर क्यों इतनी मेहनत कर रहा है, क्यों इतना परेशान हो रहा है, आंखों पे क्यों चश्मा लगवा लिया, बाल क्यों सर पे कम कर लिए। लेकिन दोस्तों उन्हें क्या पता है कि मेहनत करने का जो जज्बा होता है और दिल के अंदर जो आग होती है, या अपने पेरेंट्स का या खुद का सपना या खुद को प्रूव करने की जो जिद होती है, वो हर किसी के बस की नहीं होती। इतना बड़ा रिस्क हर कोई नहीं ले सकता है। इस समय में जब देश की बेरोजगारी पीक लेवल के ऊपर है और करप्शन पीक लेवल के ऊपर है, और आपको पता ही है गवर्नमेंट जॉब लेना अपने आप के अंदर, एमटीएस की जॉब, छोटी से छोटी जॉब लेना भी मतलब बहुत बड़ा माना जाता है। तो वहां पर अपने आप को आप बहुत अच्छे से परफॉर्म करके आप खुद को बेहतर बनाइए, हर दिन अपने आप को इंप्रूव कीजिए, हर दिन अपने आप को बेटर बनाइए और अपनी जर्नी को बहुत डिसिप्लिन वे में रखिए, इंक्लूसिव वे में रखिए। बिल्कुल किताबों के साथ में चिपक मत जाइए कि किताबें ही आपकी जिंदगी है, ये बिल्कुल मत करिए। बिल्कुल आप हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए, अच्छा खाइए, अच्छा पीजिए, पूरी नींद निकालिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। 8 से 10 घंटे काफ़ी होते हैं तैयारी के लिए। उसके बाद थोड़ा घूमने जाइए और थोड़ा एंजॉय कीजिए लाइफ के अंदर। बिल्कुल आप इसको फिक्स मत कर लीजिए बुक्स के ऊपर, वहाँ से आपकी सक्सेस वहाँ से आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। मैं फिर से ये चीज़ बोल रहा हूँ। क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने 2016-17 के अंदर की थी, उनसे मैं फेल हुआ था, और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो 2018 में मुझे सक्सेस दिला के गई। 2018 में मात्र मैंने 5 महीने की तैयारी की थी, 1-1.5 साल के गैप के बाद में। 2016 के अंदर मैंने जब एग्ज़ाम दिया था सीजीएल का दोस्तों, तब मैं मेरिट आउट हो गया था कुछ नंबरों से। डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की लास्ट में मैंने प्रिपरेशन थोड़ी सी लैक हो गई थी, हालांकि अच्छा लिखता था, लेकिन प्रिपरेशन लैक होने की वजह से एक फ्लो टूट जाता है और उसकी वजह से मेरे मार्क्स बहुत कम आए और मैं वहाँ पर फेल हो गया। थोड़ी सी कमी 2016 के मेंस के एग्जाम के अंदर, मॉक टेस्ट के अंदर रह गई थी। मॉक टेस्ट ज़्यादा नहीं लगा पाया था, तो वहाँ पर थोड़ी कमी रह गई थी, इंप्रूवमेंट्स नहीं कर पाया था। चीज़ें तब भी पूरी आती थी। 2017 जो था वो शेयर मेरा बैड लक था, क्योंकि 2017 का जो प्री था मेरे 165 मार्क्स थे, काफ़ी सही नंबर थे, और मेंस का एग्ज़ाम था वो पहले दिन था, 17 फरवरी की शिफ्ट मुझे आज भी याद है। बहुत ही घटिया और बेकार शिफ्ट थी। हो सकता है बहुत सारे लोगों ने वहाँ पर सिलेक्शन लिया होगा, लेकिन बहुत कम ही वहाँ पर आपके पास परसेंटेज मिलेगा जहाँ से बंदों का सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि शिफ्ट बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटिंग थी वो वाली, है ना। तो वहाँ मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। और 2018 में मैंने जो किया, मैंने 1-1.5 साल का गैप ले लिया। फ्रस्ट्रेट, डिप्रेशन, टेंशन, पता नहीं क्या क्या सब कुछ आ गया, मैं नेगेटिव हो गया। लेकिन जब मैंने 2018 के लिए अपने आप को प्रिपेयर किया, तो सबसे पहले मैंने अपना माइंडसेट प्रिपेयर किया कि मेरा माइंड बिल्कुल एकदम डिटरमाइन होना चाहिए, कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखूंगा, हर वो चीज़ करूंगा जो सिलेक्शन के लिए फिर से ज़रूरी होगी। नेगेटिविटी से दूर, खुद के साथ सिंसियरिटी, खुद के साथ डिसिप्लिन, और इन चीज़ों के साथ में मैं आगे बढ़ूंगा और बिल्कुल मैं एग्जाम को क्रैक करूंगा, ये मैं 100% श्योर था और मैंने ये करके दिखा दिया। मेरे प्री के अंदर 182 मार्क्स थे आउट ऑफ 200, मेंस के अंदर 357 मार्क्स थे आउट ऑफ 400,
ठीक है, और डिस्क्रिप्टिव में 61। टोटल मेरा 600 का स्कोर बन गया था आउट ऑफ 700, और 869 ऑल इंडिया रैंक आई है, जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट मुझे मिली है। ठीक है दोस्तों, सो आप भी अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कीजिए, और समय समय पर मैं आप लोगों को गाइड करता रहूँगा, और आपकी हेल्प के लिए मैं हमेशा रेडी रहूँगा। अगर आपको कैसी भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझ पे बेशक आप मुझे टेलीग्राम और यूट्यूब पर आप मुझे मैसेजेस कर सकते हो। और लास्ट में मैं सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगा जिन्होंने मुझे अपनी बेस्ट विशेस दी है, और इस पूरे मेरी जर्नी का या मेरी सक्सेस का, वैसे मैं सक्सेस को डेस्टिनेशन नहीं मानता हूँ, लेकिन इसे अगर नेम देना होगा तो ऑब्वियसली हम थोड़ा सा सक्सेस का नाम ज़रूर देंगे। इसका सक्सेस प्योरली एंड प्योरली मेरे पापा को जाता है। वही मेरे मोटिवेशन थे, वही मुझे हमेशा सपोर्ट करते थे, और उन्होंने ही मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं ये एग्ज़ाम क्रैक कर पाया। मैं एक रेलवे ट्रेन जैसे था, लेकिन जो पटरी होती है वो पटरी मेरे पापा थे। तो अगर वो नहीं होते, उनकी मेहनत नहीं होती, तो मैं भी नहीं होता, ना मेरी मेहनत हो पाती, और मैं इस काबिल बिल्कुल नहीं बन पाता। तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ मेरे पेरेंट्स का, इतना सपोर्ट किया। पूरी दुनिया, पूरी सोसाइटी मुझे ताने मारती थी, इतने साल हो गए, कब एग्ज़ाम होगा, कब रिजल्ट आएगा, होगा भी या नहीं होगा, ये कर ले वो कर ले, सब तरीके की बातें होती थी। दुनिया आपकी तरफ चारों तरफ से नेगेटिविटी थ्रो करती है, बट इट्स अप टू यू हाउ यू यूटिलाइज एंड हाउ यू यूज दैम। ओके, सो आपको डिसाइड करना है कि एक जो फायर होती है, आग होती है, वो किसी का घर जला भी सकती है, और वही रोटी पकाकर आपका पेट भर भी सकती है। बस डिपेंड करता है उसके यूसेज पे, आप कैसे यूज करते हो। तो जितनी भी नेगेटिविटी, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर है, उसको एक डायरेक्शन दीजिए। डायरेक्शन अपनी पढ़ाई में लगाइए, अपना कंसंट्रेशन, फोकस बढ़ाइए, एग्जाम क्रैक करिए, और एक दिन ऐसा आएगा जब जितने भी लोग ताने मारते थे उनके मुंह बंद हो जाएंगे। और मैं इस चीज़ को गलत भी नहीं मानता हूँ, सोसाइटी को ऐसा करना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो आपको बुरा कैसे लगेगा? अगर बुरा नहीं लगेगा तो आपके दिल के अंदर जो आग जल रही है वो आग एक दिन बुझ जाएगी। ठीक है, तो उस आग को जलाने के लिए सोसाइटी आपको मोटिवेट करती रहती है नेगेटिव वे में। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होता है वो सब कुछ आपके लिए। वो क्रिटिसिज्म जो होता है वो आपके दिल की आग को जलाए रखता है, वो आपका फ्यूल होता है आपके मोटिवेशन का। तो हर एक चीज़ को दुनिया में जो भी आपके ऊपर सोसाइटी नेगेटिविटी थ्रो करती है, अपने आप को एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना लीजिए कि हर नेगेटिविटी को आप पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करके जहां भी जाएं पॉजिटिविटी फैलाएं, एक अच्छे और बेहतरीन इंसान बने, और देश और दुनिया के लिए, अपनी सोसाइटी, फैमिली के लिए पॉजिटिविटी फैलाएं, और सभी का भला करें और अपना भी भला करें, और एक बेहतरीन इंसान बने, जिससे आपको एक इनर पीस मिलेगी और आपको अपनी लाइफ जीने में मजा आएगा। चाहे आप कुछ ना करो, चाहे आप कुछ करो, जिंदगी है, गुजर जाएगी सभी की एक दिन। समय है, अच्छा होगा बुरा होगा, गुजर जाएगा दोस्तों। डिप्रेस, फ्रस्ट्रेशन, टेंशन में मत जाना, अपनी मेहनत करते रहिए। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है, मैंने बहुत सारे फेलियर्स भी देखे अपनी लाइफ के अंदर, लेकिन मेरी मेंटेलिटी ये होती थी हर एक फेलियर के बाद में कि लगता है भगवान ने कुछ ना कुछ अच्छा लिखा हुआ है, इसलिए इस छोटी मोटी से मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, इसलिए भगवान ने मेरे रास्ते से इसे हटा दिया। ठीक है, तो अगर आपको फेलियर मिलता है तो अपने आप को इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है कि भगवान ने आपके लिए कुछ बड़ा लिखा हुआ है, तो आपको थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए कि मैं उस बड़ी चीज़ को जीत पाऊँ, उसे मैं हासिल कर पाऊँ। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ मैं ये वीडियो में फिनिश करता हूं। अगर आपका कोई भी किसी तरीके का अगर कोई प्रॉब्लम या डाउट रहता है तो मुझे प्लीज़ बताइए कमेंट करके, और वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए। इंस्पायर होइए, मोटिवेट होइए, और एक दिन ऐसे एग्जाम्पल बन के दिखाइए कि लोग आपका एग्जाम्पल दे पाए। पैसा तो जिंदगी में बहुत लोग कमा लेते हैं, लेकिन अपने आप की वैल्यूज को बढ़ाइए। आप अपने आप की वैल्यूज बढ़ाइए, इनर वैल्यूज को, जिससे आपकी आउटर वैल्यूज बढ़ेगी। पैसे के पीछे मत भागिए, पैसा तो झक मार के पीछे आएगा अगर आपकी वैल्यू और आपकी कीमत अगर ज्यादा होगी सोसाइटी के अंदर। ठीक है, सो अपने आप को बेहतरीन इंसान बनाने के ऊपर फोकस कीजिए। आपकी लाइफ सुखदमय हो, आपको आपकी ड्रीम जॉब जरूर मिले। जिनको भी अपनी एसएससी, सीजीएल या अदर एग्जाम्स में जॉब मिली होगी, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बेस्ट विशेज है आपके लिए। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, एंड लाइक द वीडियो, कमेंट एंड शेयर इट। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।